जय हिंद दोस्तों, MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ आए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग BPSC, CDPO, बिहार दरोगा SI, बिहार SSC, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे एवं बिहार की आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य अध्ययन पर चर्चा करेंगे। अर्थात प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे जो 1992 से लेकर 2021 तक के प्रश्न होंगे। और इस वीडियो के अंत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करेंगे जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JL नेहरू। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम गीत जो संकलित है वो है आनंद मठ में, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को A.O. ह्यूम ने किया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। और इसकी स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? अर्थात फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसे 1987 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। और ये प्रथम ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की बात की जाए तो यह 1939 से 1945 तक चला था। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से। गोबी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो चीन एवं मंगोलिया के बीच गोबी मरुस्थल अवस्थित है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो इसका जो ट्रिक होगा वो होगा लाल भूमि, अर्थात लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। बिहार किन दो देशांतर के मध्य स्थित है? तो बिहार, हमारा जो प्यारा बिहार है यह 88 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अर्थात लगभग में देखा जाए तो यह 84 से 88 डिग्री पूर्व की ओर स्थित है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा झार। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान उत्तरी ध्रुव है, क्योंकि हमारी पृथ्वी चपटी हुई है और पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के बिल्कुल निकट है। और पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर का स्थान पूछा जाए तो यह भूमध्य रेखा होगा। बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 5.5 फीट, अर्थात 5 फीट 6 इंची। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी? तो यह कुषाणों के समय में फली फूली थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? तो यह वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए एक योजना है। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो यह वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था और यह उत्तराखंड में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। एस्परांटो क्या है? तो एस्परांटो स्पेन का एक बंदरगाह है, नगर है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो एस्टोनिया। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था 1991-92 में।
और इससे अलग होने के बाद अपने को पहला स्वतंत्र घोषित करने वाला जो गणराज्य था वो था एस्टोनिया। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था क्षेत्रीय सहयोग। दक्षेस की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था और इसके जो संस्थापक की बात की जाए तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान के प्रयास से किया गया था और इसमें कुल 7 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में कुल 8 सदस्य हैं और इसका 8वां सदस्य जो है वो है अफ़गानिस्तान, जो 2008 में सार्स का सदस्य बना और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी वाशिंगटन में। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की जो मुख्य विशेषता है वो है देशों के मध्य मित्रता और शांति अस्तित्व। अगर हम लोग पंचशील की बात की जाए तो यह 29 अप्रैल 1954 को भारत एवं चीन के बीच हुआ था। इसमें चीन के जो क्षेत्र तिब्बत है एवं भारत के बीच व्यापार के बीच ये समझौता हुआ था और पंचशील में ही यह नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। और पंचशील समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। अगर हम लोग ताशकंद समझौते की बात की जाए तो यह 10 जनवरी 1966 को भारत और पाक के बीच हुआ था। याद रखिएगा, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में सुपरिचित नाम है? तो यह पर्वतारोहण है, मतलब यह भारत के प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने एवरेस्ट पर फतेह किया था और एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाला जो भारतीय व्यक्ति है वो है संतोष यादव, 2 बार। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया, इसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक पहले गर्म करते हैं और फिर एक निश्चित समय पर अचानक ठंडा कर लिया जाता है, यही प्रक्रिया पाश्चुराइजेशन कहलाती है। अगर हम लोग बात करें एम्फीबिया किसे कहते हैं? तो जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को हम लोग या पशुओं को हम लोग एम्फीबिया कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य द्वारा चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो यह 8 मिनट 16.6 सेकेंड या लगभग 8 मिनट हम लोग कह सकते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो यह लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब उसके ऊपर भाप गुजारी जाती है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ऊपर जब भाप गुजारी जाती है तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यह प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए जाने जाते हैं। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इन्होंने यह बतलाया था कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, न कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह महाराजा जयसिंह ने करवाया था। यह जयपुर में अवस्थित है, दिल्ली में अवस्थित है, उज्जैन में अवस्थित है, बनारस में अवस्थित है और मथुरा में भी यह अवस्थित है। तो इन 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो यह है सऊदी अरब। भारत सरकार के राजस्व का जो प्रधान स्रोत है वो है प्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार का जो प्रधान स्रोत है वो है बिक्री कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन में दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1951 में और दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो यह चेकोस्लोवाकिया में अवस्थित है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम। ड्यूरंड कप का संबंध किससे है? तो ड्यूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। लिम्बा राम का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह धनुर्विद्या से अर्थात तीरंदाजी से।
अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14 दिन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जाता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हो तो इसका निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो 1951 में। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो यह 35वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, परंतु इसे राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 26 अप्रैल 1975 को दिया गया था। सिक्किम को एक राज्य का दर्जा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी है? तो यह होगा 24। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय मेहता, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत पहली बार 3 फरवरी 1928 को आया था, और इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। गुब्बारे खातिर पुस्तक के भी लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली जो प्रधान भाषाएं हैं वो है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। यूनेस्को की कार्यकारी भाषाएं क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। और डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक है शिवानंद। एक बार फिर सुनिए आप लोग, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक है शिवानंद। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो यह भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया था। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना एवं एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला। ये भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो यह है H.J. भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वी साराभाई को, अर्थात विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, और यह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है 1952 से। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाले नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? जिसका जो आंसर होगा वो होगा विगलन प्रक्रिया के द्वारा। अर्थात एक रिएक्टर बिजली पैदा करने के लिए विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली पैदा करता है।
मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन थे? तो इसके जो चित्रकार थे वो थे लियोनार्डो दा विंची। किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा का खपत सबसे कम होता है? तो एलईडी बल्ब में ऊर्जा का खपत सबसे कम होता है और एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो कौन सा प्रकाश वर्ण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो बैंगनी। और सबसे कम विचलित होता है तो लाल। स्टेनलेस स्टील का संगठक कौन तत्व है? तो आयरन है, क्रोमियम है और निकेल है। भारत में वन्य जीव संरक्षण किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में यह लागू किया गया था। भार का एसआई मात्रक है तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह है डल झील। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुदी। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो बहुलवादी। लास्की का जो विचार है वो बहुलवादी है। आर.एम. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन से भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो यह अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित थे और अस्थायी बंदोबस्त के जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसके ये दोनों सहयोगी थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ब्रेल लिपि में बिंदुक्त पैटर्न की संख्या कितनी होती है? तो 63। और ब्रेल लिपि अंधों के द्वारा पढ़ने की एक पैटर्न है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे दूध से दही का बनना, दूध का फटना, भोजन का पचना। मुर्गियों और अंडों का उत्पादन कहलाता है तो रजत क्रांति या स्लेटी क्रांति। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो यह CuSN और Zn अर्थात तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पूंछ के आधार वाले भाग में होती है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो डिगो गार्सिया में अवस्थित है। मयूरभंज खनिज तेल कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है उड़ीसा में। वह पादप जिसमें बीज फल के अंदर होता है उसे आवृत्ति बीजी कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से है। कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो नाटो, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और इसमें वर्तमान में अभी कुल 29 देश हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटेन और चीन विजय की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? तो यह अफीम युद्ध से हुई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अफीम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो इसका ट्रिक है, अफीम का ट्रिक है चबाना, अर्थात चौ से चीन और बौ से ब्रिटेन। अफीम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, अर्थात शिव का घर शिवहर, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आमाशय, अर्थात पेट के द्वारा अम्लीय जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस कैसा होता है? तो यह अम्लीय होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह नियत रहती है, अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक ये सब क्या है? तो रूपांतरित तना है। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी थी। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन की एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, अशुभ और क्षणिक था? हॉब्स का। हॉब्स ने कहा था कि जो प्राकृतिक अवस्था में जीवन थे वो एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, अशुभ और क्षणिक था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की
परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो कविता का अर्थ बताना। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब कम होता है, अर्थात हमारे शरीर का दाब जब कम होगा तभी अंतःश्वसन की क्रिया होगी। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है, अर्थात इसका आंसर बोथ होगा, और दोनों में से कोई एक हो तो कोई एक ही होगा, अगर दोनों हो तो दोनों होगा। EDTA एक लिगेंड है, तो यह एक ट्राइडेंटेड लिगेंड है। राजकोषीय घाटा कैसे परिभाषित की जाती है? तो कुल व्यय में से अगर कुल प्राप्ति को घटा लिया जाता है तो यह राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः किन आवासों में पाए जाते हैं? तो यह नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो यह गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा 324 से 329 के अंतर्गत भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान है। अगर ये पूछा जाए कि हम लोग मतदान किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं तो यह होगा 326। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो टॉलेन अभिकर्मक के द्वारा। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार में कौन सी तरंगें होती है? तो सोनार में पराश्रव तरंगें होती है, और यह प्रकाश के सूर्य ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है, और सोनार के द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन थे? तो गजानंद माधव मुक्ति बोध हैं चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था। क्यूनोफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया वास्तुकला से संबंधित है क्यूनोफॉर्म शब्दावली। अब हम लोग आज के वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख अध्यक्ष को देखेंगे। यह करेंट अफेयर का सेशन है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की बात की जाए तो यह है एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महानिदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है? तो यह है एंटोनियो गुतरेस। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के महानिदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास, ये अमेरिका के हैं। ये बहुत बार पूछा था कहाँ के? तो ये अमेरिका के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो गाय राइडर हैं। और इंटरपोल के प्रेसिडेंट कौन है? तो जिम जोंग योंग, दक्षिण कोरिया के हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंगियो, ये कहाँ के हैं? तो ये चीन के हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो नोजी इंकोजो इबोला, ये नाइजीरिया के हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो है टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, ये इथोपिया के हैं। आप एक ही नाम याद रख सकते हैं, घेब्रेयेसस, इसको ही आप सिर्फ याद रख सकते हैं। राष्ट्रमंडल के महासचिव है पेट्रोसिया बोरेनेस, स्कॉटलैंड, आप स्कॉटलैंड ही सिर्फ याद रख सकते हैं। दक्षेस के महासचिव हैं अमजद हुसैन BCR, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं इदरीस डेबी, ये चाड के हैं। और यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं वो है आंद्रे अजूले, ये फ्रांस के हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायोजो। और संयुक्त राष्ट्र आपदा के महानिदेशक, संयुक्त राष्ट्र आपदा बाल कोष के महानिदेशक हैं एंटनी लेक, ये USA के हैं। और आसियान के जो महासचिव वो है लीम जॉक होई, ये ब्रुनेई के हैं।
नाटो के महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये नॉर्वे के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के जो महानिदेशक वो है राफेल मारियानो ग्रासी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो यूएनओ में हैं अभी, वो टीएस तिरुमूर्ति। और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं अब्देल फतह अल सीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त हैं मिशेल बेचलेट। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो MS स्टडी जोन एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने पहले ही कहा था कि प्रत्येक वीडियो के अंत में करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।